नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषाएं। हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं और बोलियां हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि आपने जो पिछली वीडियो हमने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में डिस्कशन किया था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। हम पहले हम नोट्स देख लेते हैं, फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कोशिश करिएगा कि कृपया नोट्स मतलब वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी के पश्चात बांग्ला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। बांग्ला बंगाली विश्व में 6ठे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में इसके कुल प्रयोगकर्ताओं की संख्या 267.65 मिलियन है। ये डेटा जो है 2021 के अनुसार निकाला गया है। भारत की विभिन्न भाषाओं को निम्न समूहों में विभाजित किया गया है। पहला है भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं। ये यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित जो भाषाएं हैं उनका ग्रुप अलग है और द्रविड़ परिवार की भाषा अलग है। तो हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यूरोपीय भाषा है मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि भाषाएं जो हैं यूरोपीय भाषा परिवार की हैं। द्रविड़ परिवार की भाषा तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंडी, ओरांव आदि भाषाएं हैं। और ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा 3 भागों में बांटा गया भाषाओं को जो है। तो पहला है यूरोपीय, फिर दूसरा द्रविड़ है, तीसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषाएं हैं। इसमें आता है खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिज आदि भाषाएं आती हैं। यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। 2021 के अनुसार जो है एथनोलॉजी 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं निम्न प्रकार हैं और उनके उपयोगकर्ता इस तरह से हैं। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है भारत में। 596 मिलियन लोग हैं जो इसका उपयोग करते हैं हिंदी भाषा बोलने का। नंबर 2 पे है बंगाली, 106 मिलियन लोग इसको बोलते हैं। फिर मराठी 99 मिलियन, तेलुगु 93.9 मिलियन, तमिल 76.9 मिलियन और उर्दू 62 मिलियन लोग हैं जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं बोल चाल के में। आगे हम देखते हैं शास्त्रीय भाषाएं। कुछ शास्त्रीय भाषाएं भी हैं जिनका हम एक दर्जा दिया गया है। इनको भारत सरकार द्वारा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एवं उड़ीसा को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित किया गया है। तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। संस्कृत को वर्ष 2005 में, कन्नड़ एवं तेलुगु को वर्ष 2008 में, मलयालम को वर्ष 2013 में और उड़ीसा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। तो सबसे पहली भाषा शास्त्रीय भाषा जो है तमिल भाषा है जिसका दर्जा मिला है 2004 में, और सबसे आखिरी भाषा है जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है वो उड़ीसा है, जबकि उसको मिला है 2014 में ये टैग प्राप्त हुआ है। सरकार द्वारा किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं। इनमें से कुछ शर्तें भी हैं, अब कौन कौन सी शर्तें ये भी देख लीजिए। कभी कभी एमसीक्यूज में क्वेश्चंस में बना के दे दिया जाता है स्टेटमेंट वाइज, तो ये भी पर देखना ज़रूरी है। इस भाषा का 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का समृद्ध मूल पाठ या इतिहास हो। दूसरा ऑप्शन है प्राचीन साहित्य या मूल पाठ का एक भाग जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा बहुमूल्य विरासत माना जाता है। तीसरा है संबंधित भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक है और किसी अन्य बोली वाले समुदाय से प्राप्त नहीं है। देखिए किसी भी समुदाय से प्राप्त नहीं की गई पारंपरिक एक भाषा है। चौथा ऑप्शन है शास्त्रीय भाषा एवं साहित्य आधुनिकता से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा तथा इसके अगले रूपों के बीच अंतराल भी हो सकता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस प्रकार देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है
अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर पसंद आए, अच्छी लगे कंटेंट आपको, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि 2021 में पूछा गया है। भारत में संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद से संबंधित है। 3 वर्ड हैं, हल्बी, हो और कुई, किस पद से संबंधित है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप है, वाद्य यंत्र है, या प्रागैतिहासिक गुफा चित्र है, या जनजातीय भाषा है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा मिल जाएगा डी, जनजातीय भाषा है। हो, हल्बी और कुई जो है ये अलग अलग जनजातीय भाषाएं हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। हल्बी, हो, कुई जनजातियों की भाषाएं हैं। हल्बी भाषा का मुख्यतः बस्तर छत्तीसगढ़ की है। उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैली राजमुरिया, हल्बा, महार, परजा, लोहरा आदि जनजातियां इसे बोलती हैं। हो मुंडा परिवार की भाषा है, जो हो मुंडा, होल्हा, कोल आदि जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसका मुख्य क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम झारखंड है, जबकि बोलने वाले उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैले हुए हैं। कुई या कांध द्रविड़ियन परिवार की भाषा है। यह मुख्यतः उड़ीसा के कंधमाल में कुई जनजाति द्वारा बोली जाती है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? सबसे नंबर 1 पर हिंदी, और हिंदी के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन है तमिल, बंगाली, मलयालम या तेलुगु। तो इसमें से जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बंगाली। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। एथनोलॉजी 2021 के अनुसार दिए गए विकल्पों में हिंदी के पश्चात बंगाली भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। बंगाली भाषा के वैश्विक स्तर पर कुल 267.65 मिलियन प्रयोगकर्ता हैं प्रेजेंट टाइम में। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? सेम क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी दिए हुए यहाँ पर, उर्दू, बांग्ला, तमिल या तेलुगु। तो सही आंसर बी हो जाएगा, बांग्ला। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी के बाद बांग्ला भाषा का नंबर आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। एक ही क्वेश्चन को देखिए कितनी तरह से पूछा गया है। ऑप्शन है बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी में से ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 3 क्वेश्चन लगातार, एक 93 में पूछा गया, एक 2005 में MPPCS में पूछा गया। इससे पहले एक क्वेश्चन और था, वो भी सेम क्वेश्चन है और सेम आंसर एक ही चीज़ है। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? ऑप्शन है सिनो तिब्बतन, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा इंडो आर्यंस। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यंस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 78.05% जनसंख्या इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। द्वितीय क्रम का भाषा समूह द्रविड़ 19.64% जनसंख्या है जो इसका यूज़ करती है। इस तरह से इनका चार्ट है, ये भी आप देख सकते हैं। एक भाषा परिवार है, फिर संबंध, जनसंख्या प्रतिशत, मातृभाषा के रूप में कितना यूज़ किया जाता है इस भाषा को, ये चीज़ है। तो इन भारतीय यूरोपीय है जो भारतीय यूरोपीय में, इसमें इंडो आर्यंस 78.05 है। नंबर 2 पे द्रविड़ 19.64 है। ऑस्ट्रो एशियाई 1.11 है। तिब्बती वर्मी 1.01 है। सेमिटो हेमिटिक 1.004 है। इस तरह से इसका परसेंटेज आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह है? अब यहाँ पर भाषाएं दी हुई हैं और कौन सी भाषा है जो ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है? ऑप्शन है मराठी, लद्दाखी, खासी या तमिल। तो
सही आंसर यहाँ पर खासी हो जाएगा। खासी जो है ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑस्ट्रिक समूह ऑस्ट्रो एशियाटिक की भाषाएं खासी, सांथाली, मुंडारी या भूमिज आदि हैं। यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार करें। यह हमारा यूपी का मैप दिया हुआ है। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये यूपी का मैप है। यहाँ पर सबसे ललितपुर थोड़ा सा दिख रहा है और यहाँ पे ABCD के फॉर्मेट में, यानी कि ये एरिया वाइज दिखाया गया है कि इस एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ABCD तथा द्वारा अंकित क्षेत्रों में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाएं हमें सीक्वेंस वाइज में लगानी है। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शंस हैं, पहला है ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, अवधी। बी ऑप्शन है अवधी, मैथिली, भोजपुरी, ब्रज। सी ऑप्शन है ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी और मैथिली। डी ऑप्शन है मैथिली, भोजपुरी, ब्रज भाषा और अवधी। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि हम ABCD के फॉर्मेट में लगाएंगे तो देखिए, सबसे मैप में अगर हम देखें तो सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है, सबसे पश्चिम में ए ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है, यानी मथुरा का क्षेत्र है वो। सेकेंड ऑप्शन हमारा बी आ जाता है, अवधी क्षेत्र। फिर सी में भोजपुरी और डी में मैथिली। इस तरह से हमारा ऑप्शंस मैच कर जाएगा। तो सी आंसर हमारा इस पर करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रज भाषा क्षेत्र को दर्शाता है। बी मध्य उत्तर प्रदेश के अवधी भाषी क्षेत्र हैं। सी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषी क्षेत्र को, तथा डी उत्तर बिहार से संलग्न उत्तर प्रदेश के मैथिली भाषी क्षेत्र को इंगित करता है। तो इस तरह से ABCD के फॉर्मेट में दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया था? तो ऑप्शन है उड़ीसा, गुजराती, डोंगरी, बांग्ला। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा। प्राच्य भाषा यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो सबसे पहली जो भाषा थी 2005 में तमिल भाषा को दिया गया था शास्त्रीय भाषा का दर्जा, और सबसे लास्ट में जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया वो उड़ीसा का था, जो 2014 में था। यहाँ पर इसकी व्याख्या भी आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से तमिल को 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में बनाया गया था। मलयालम 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था और 2014 में उड़ीसा भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।